मत्त परतरंग नान्यत, हमारे परे और कोई तत्व है नहीं। मई सर्वमीदं प्रत्यंग सूत्र मणिगणैव, मैं सूत्र में ग्रथित, जैसे समस्त एक माला सुसंबद्ध रहता है, ये सूत्र भीतर में रहता है ना, माला को धारण करके रखा है, ऐसे समस्त सृष्टि को मैं उसके अंदर चेतन सत्ता रूप में मैं सबके भीतर रह करके सबको धारण करके रखा हूँ। ये समस्त विश्व, समस्त प्राणी, समस्त जाति, शिष्ट पदार्थ सबके भीतर मैं हूँ। मत परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। यह हमारे धर्म है, सनातन धर्म। सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई भाववाद नहीं है। इतना उदार धर्म अदृश्य सर्वभूत ने इस संबंध में हम व्याख्या की है, पुनरावृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है, पुनरावृत्ति कभी कभी कर लेते हैं, अच्छा लगता है। जो सुना नहीं है, जो जानता नहीं है, जो दूसरा मतावलंबी है, जो अपने को बहुत धार्मिक कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं, उनको सुनना चाहिए धर्म क्या है, उनको जानना चाहिए सनातन धर्म क्या है। हमारे जो सेकुलरवादी है उनको तो विशेष करके सुनना चाहिए। ये सेकुलरवादी हमारा घर में आया है, ये सबसे हमारा विघातक हो गया हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के लिए, हमारे भारत के लिए। ये सुविधावादी है, जहाँ सुविधा है वहीं तरफ घुस जाता है, कोई धर्म नहीं उनका। सुनो, जानो हमारे सनातन धर्म क्या है, सुनो ना। जानेगा नहीं, जाने आग्रह नहीं, कोई बोलेगा तो सुनेगा नहीं, क्रिटिसाइज करेगा। अरे मूर्ख, पहले जानो, जान करके बोलो जो ना ये झूठा है, मिथ्या है, फिर जाके कोई बात नहीं है। तुम देखते हो इसमें सब कोई तत्व नहीं है, मिथ्या है, तो फिर तो ठीक है। अरे तुम सुना नहीं, जाना नहीं, किसी का संग नहीं किया, सनातन धर्म के संबंध में तुम्हारा कोई आग्रह नहीं, तुम पाशविकता, मिथ्याचार, व्यभिचार, इसमें ही तुम्हारा आग्रह है, और आपने को कहते हो मैं सेकुलरवादी हूं। कोई बात नहीं, हो सेकुलर, हमारा धर्म को आदर करो। धर्म तो मानना चाहिए, सबका एक धर्म है, हम कह दिए ना। अग्नि है तो दाही का शक्ति है, वह है उसका धर्म। बर्फ है, ठंडा है, उसका धर्म। हर वस्तु का एक धर्म है, धर्म बिना वस्तु नहीं होता है। वस्तु है, धर्म है, वस्तु नहीं है तो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है वस्तु है, ऐसा होता नहीं है। हमारे पीछे आग जला दिया, हमको पता चल जाता है, ओह ये पीछे भाई आग जल रहा है, भाई ये कौन जलाया है, कैसे हमको पता चला ना। अग्नि गर्म जो है हमको लग रहा है, अग्नि समाप्त हो, गर्म भी समाप्त हो, है ना। वस्तु धर्म, शरीर धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, समाज धर्म, लोक धर्म, राष्ट्र धर्म, ये धर्म है, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो बिखर जाएगा, समाज को सृष्टि को डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा, घिसते घिसते। अभी ले जा रहा है, विश्व चल रहा है ना, देखो ना, चाइना बहुत आगे निकल गया है, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन, वो एक ज्वर बन गया है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहा है विश्व को। उसका शिक्षा, उसका सभ्यता, धर्म वहाँ है नहीं, धर्म का आदर नहीं। कहते हैं धर्म, लेकिन धर्म क्या है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम। हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे गीता क्या कहते हैं, सुनो। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, प्राणी मात्र किसी को द्वेष नहीं करना। मैत्री, मित्रता, मित्रता माने मित्र कौन है, हमारे सुख से सुखी, हमारे दुख से दुखी जो है उसको हम मित्र कहते हैं। ऐसे ही समस्त प्राणियों के सुख से दुखी और सुख से सुखी, दुख से दुखी, वो हमारे मित्र है। ये प्राणी में तुम ऐसे धारणा करो, ये सब ऐसे है। करुणा, सबके दूसरे का दुख देख करके उस दुख दूर करने का जो हार्दिक इच्छा, उसको कहा जाता है करुणा। ये होना चाहिए। अदृष्ट सर्वभूतानां, मैत्री, फिर करुणा, ऐसे करुणा होना चाहिए। देखो कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है कोई विश्व, कोई धर्म ऐसा है हमारे सामने आ जाए, कह दे हमारा धर्म है। अगर ऐसा होता तो विश्व की ये स्थिति नहीं होती, आज विश्व बहुत आगे निकल जाता। परस्पर सौहार्द, संप्रीति, सबके प्रति एकता, अपना भाव, आत्मीयतापन, ये हमारे सनातन धर्म ला सकता है विश्व शांति। समस्त मानव जाति के प्रति ऐसे प्रेम हो जाए
तो कहाँ हिंसा, कहाँ लड़ाई, सब संप्रीति सद्भावना, सबके लिए सब है। तुम्हारा नहीं है तो हमसे है, हमसे लो, हमारा नहीं है तो तुम दो, ऐसे संप्रीति ये मनुष्य में होना चाहिए। लेकिन ना, अब ऐसा नहीं है। वो तो मिसाइल लेके तैयार करता है, वो वहाँ जैविक बम, न्यूट्रॉन बम लेके उड़ा तैयारी होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, और कहते हैं हम सभ्य हैं, कहते हैं हम लिटरेट हैं, आगे बढ़ गए हैं। ये आगे बढ़ना है, ये तो पिछड़ा है। वो भगवान के सुंदर सृष्टि को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं हम सभ्यता। ले भाई, ये सभ्यता का शंका है, इसको सभ्य कहते हैं। ये तो धर्मों में सब ये एकमात्र है। धर्म ही सृष्टि को धारण करके रख सकता है, धर्म ही रक्षा कर सकता है। ये शिक्षा, भौतिक शिक्षा के साथ अगर धर्मीय शिक्षा, हमारी शिक्षा जो अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयम, ये सब सद्गुण रहता है, तो जाके भौतिक शिक्षा कल्याणकारी होता है। ये जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ऐसे डिस्ट्रैक्शन को ले जाएगा। संसार में तुम्हारा ऐसा होगा, संसार जीवन बिखर जाएगा, शांति नहीं अशांति, पुत्र एक तरफ, कन्या एक तरफ, पुत्र वधू ऐसे हैं, वो सास एक तरफ, ससुर एक तरफ, ले कोई शांति नहीं अशांति के फैक्ट्री बन जाएगा। क्यों? धर्म नहीं है। सौहार्द संप्रीति जो मनुष्य में होना चाहिए, वो शिक्षा है नहीं, वो गुण है नहीं। इस कारण समाज जीवन में ऐसे बिखर जाएगा, सब आपस में लड़ाई दंगा, यहाँ डकैती, वहाँ चोरी, वहाँ ये होगा। धर्म नहीं है। धर्म जहाँ नष्ट हो जाएगा तो इस तरह से बिखर जाएगा, समस्त सभ्यता नष्ट हो जाएगा। देखने में सभ्य है, हम कपड़ा पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सभ्यता कौन सा सभ्यता है जो डिस्ट्रक्शन को ले जा रहा, भगवान की सुंदर सृष्टि को, जो भगवान ने समस्त प्रकृति संपदा दे करके रचना की है हमारे जीने के लिए, और उसको हम नष्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। समस्त शक्ति दे करके भगवान अपने सृजन शक्ति के सबसे सुंदर शक्ति दे करके रचना की है मनुष्य तनु। भगवान ये जो भौतिक जगत में जितना रचना की है, सबसे सुंदर सृष्टि है मनुष्य। ज्ञान, विवेक, विचार, बुद्धि सब दे करके भेज दिया है। लो, तुमको हम बुद्धि, विवेक, और किसी प्राणी को दिया नहीं। तुम्हारे ज्ञान, विवेक, विचार के द्वारा तुम मंगलमय मार्ग अवलंबन करके तुम आगे चलो, तुम जगत का मंगल करो, अपना मंगल करो, समाज का मंगल करो, देश का मंगल करो। तुमको ये विवेक विचार इसलिए दिया गया है, लेकिन हम बुद्धि तो प्रयोग करते हैं घोटाला की तरफ, दुष्टता की ओर बुद्धि लगाते हैं, कैसे किसको ठगा जाए, किसको लूटा जाए, किसको मारा जाए। मन को लगाते हैं निश्चित भोग वृत्ति की तरफ, मन बुद्धि सब हमारी इतना सुंदर भगवान की देन है। मनुष्य तो उसका हम किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा समाज को, क्या मिलेगा? भगवान की सृष्टि इतना सुंदर मानव तनु रचना, इसको अगर सही ढंग से तुम यूटिलाइज करोगे ना तो अमृत फल सकता है। तुम में इतना शक्ति निहित है, उस शक्ति का प्रकाश अगर हो जाए ना, तुम भगवान के बराबर कर सकते हो। शालुक्य, शास्त्री, समीप, सारूप्य, साजिज्यो, ये सब शक्ति तुम प्राप्त कर सकते हो। खैर, भक्त तो वो चाहते नहीं है। भक्त चाहते हैं जे प्रभु हमको कृपा करो, प्रेम दो, भक्ति दो, जो हम तुम्हारे चरण सान्निध्य प्राप्त करके नित्य काल के लिए तुम्हारे प्रेममय सेवा प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। दियति ना गिनती मत शिवय जना, बिना मत शिवय जना, दिए मानंग ना गृहंती, देने से भी लेते नहीं है भक्तों। लेकिन भगवान सब कुछ दे करके तुमको एकदम भीतर में दे करके संसार में भेजे हैं। लेकिन ये हमारे जो इसके जो यूज कर रहे हैं, मिस यूज करने के कारण इसका दुष्परिणाम हो रहा। अपने भी अकल्याण कर रहे हैं, गृहस्थ समाज जीवन का अकल्याण कर रहे हैं, और देश का कल्याण कर रहे हैं, विश्व का कल्याण का कारण बन रहे हैं। तुमको हमको लेकर ही तो विश्व है ना। धर्म ये शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा है हमारी गीता। जाति धर्म निर्विशेष, यहाँ कोई हिंसा नहीं, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च,
अज्ञानं च विजातस्य संपदमाश्रिम। एक दैवी शक्ति, एक असुर शक्ति। दंभ, दर्प, अभिमान, मैं हूं, ऐसा हूं, फलाना हूं, ढंगना। पारुष्य, निष्ठुरता, जैसे दिखने में आता है ना, देखो ना अफगानिस्तान, देखो ना उधर, देखो ना क्या हो रहा है, आतंकवादी देखो ना कितना निष्ठुरता। पारुष्य में बचो। अज्ञान, जो बोध नहीं है, जिसका परतत्व विषय, भगवत विषय, कुछ धर्म विषय कोई बोध नहीं है। अज्ञानं च विजातस्य, ये असुर संपत है। हाँ, हाँ। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं, भगवान ने सब शक्ति निहित करके संसार में भेजा है। तो उसको व्यवहार करो। समदम तपस्या खांति आर्जव में बचो, ये सब सद्गुण दे करके भेजा है, उसको जागृति करो, तुम्हारे विवेक को जगाओ। तुम्हारे द्वारा विश्व का परम मंगल होना चाहिए। हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हारे अंदर जो सद्गुण दिया है, उस गुण के द्वारा तुम बहुत कुछ कर सकते हो। रविंद्रनाथ की एक छोटा सा कविता है, छोटा सा। मोर कार्य के करीबे कहे सन्ध्या रवि, শুনিয়া বিশ্ব রহে জনচিত্র ছবি, মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী, মোর যতেক সাধ্য তা করিব আমি। बड़े छोटा सा किंतु बड़ी अंतर्निहित गुण तात्पर्य। मोर कार्य के करिबे कहे सन्ध्या रवि, माने अस्तमित सूर्यदेव अस्तमित हो रहे हैं, पृथ्वी आप अंधकार में छा जाएगा। सूर्यदेव कह रहे हैं मेरा कार्यभार संभालने वाला जगत में कोई है, हम जब चले जाएंगे तो अंधकार में छा जाएगा। तो ये विश्व धरित्री को रोशनी देने वाला कोई है, बताओ। मैं तो जा रहा हूं, मेरा काम तो करने के लिए कोई तो होना चाहिए भाई। मोर कार्य के करीबे, कौन करेगा? कहे संध्या रवि, माने अस्तमित सूर्यदेव। सुनिया विश्व रहे जन चित्र छवि, सारा विश्व चुप हो जाता है। कैसे? जैसे चित्रपट, जैसे चित्रपट से कुछ बोलता नहीं। अरे भाई ऐसा संभव? सूर्यदेव को ये रोशनी कौन देगा? ये तो असंभव बात है। एक सूर्यदेव ही जगत को रोशन कर सकते हैं। ये तो ऐसा तो सुनकर सब चुप, किसी का मन में कोई आवाज नहीं। फिर सूर्यदेव कहते हैं मैं जा रहा हूं, मेरे कार्यभार संभालने वाला कोई है, विश्व धरित्री को रोशनी देना है भाई, कोई तो कुछ कहो। देख, मिट्टी के प्रदीप उठ करके खड़ा हो गया, कहते हैं प्रभु हम तो जगत को रोशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जितना सामर्थ्य है हम उतना करेंगे। छोटा सा एक प्रदीप कहते हैं मेरा जितना सामर्थ्य है प्रभु हम उतना करेंगे, इतना रोशनी हम देंगे। ऐसा घर घर में अगर ये धर्म के रोशनी जलाया जाए तो क्या होगा? विश्व बदल जाएगा। 140 करोड़ लगभग हमारे भारतवासी, लगभग 100 करोड़ हमारे सनातन धर्मी, सबके घर घर में अगर ऐसे प्रदीप प्रज्वलित हो जाए, विश्व को हम हिला सकते हैं। हिंसा के द्वारा नहीं, ये हिंसा करके हिलाना चाहते हैं, हम प्रेम के द्वारा हिलाना चाहते हैं। घर घर में प्रेम, सबके प्रति सौहार्द, संप्रीति, सबका मंगल, सबका भला, ये हमारा सनातन धर्म कहते हैं। सुनो सेकुलरवादी, हमारा सनातन धर्म संबंध थोड़ा सुनो, आदर करो। ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन खबरदार अंगली उठाना नहीं हमारे सनातन धर्म के ऊपर। हम सेकुलर है, तुम दूसरा धर्म का आदर करते हो, उनके समय तुम चुप रहते हो, हमारे धर्म के तुम क्रिटिसाइज करते हो, किसी का तुम ये करते हो, विरोध करते हो नाना प्रकार। ये तो बड़ा अन्याय है भाई। हमारा धर्म क्या है तो पहले जानो, पहले जानो जो धर्म क्या है। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मनुष्य का खून है, चमड़ा है, तो अवश्य तुम श्रद्धा करोगे जे ना वास्तव में ये तो होना चाहिए मनुष्य मात्र के लिए। ये पशु थोड़ी आचरण करेंगे। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम में बचा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, गीता कहती है
वो मेरे को प्राप्त करता है। सर्वभूत हिते रता, सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं, वो मेरे को प्राप्त करता है। 2 बार रिपीटेशन है ये शब्द का गीता में। ते प्राप्नुवन्ति। ये आचरणीय अंतःकरण की गठन, ये क्रियात्मक नहीं, क्रिया तो होनी चाहिए, क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन ये भावनात्मक अंतःकरण की एक गठनमूलक प्रक्रिया, इस शिक्षा देना चाहिए। अगर मनुष्य है, क्यों धर्माचरण मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं है? धर्माचरण मनुष्य करते हैं, इसलिए भगवान ने सृष्टि करके तुमको संसार में भेजा जगत मंगल के लिए, तो होना चाहिए। तुम वेस्टर्न कल्चर शिक्षा देते हो, तुम नग्न सभ्यता के ओर धकेल रहे हो, अपने को शान मानते हो, मुंह में बड़े बड़े अंग्रेजी बोलते हो। बच्चा को ऐसे शिक्षा दे तो घर में सब अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलना आता ही नहीं। बड़े आते हैं, कहते हैं बाबा हमारे बच्चे को हिंदी बोलना आता नहीं, अंग्रेजी ही बोलता है घर में, तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। वाह, बड़ी शान है, अच्छा है। हमारा संस्कृति सभ्यता, इसके प्रति तुम्हारा कोई आदर बुद्धि नहीं, कोई बात नहीं, शिक्षा दो ना, मना थोड़ी है, लेकिन हमारे संस्कृति सभ्यता, हमारे भाषा, इसके प्रति तुम्हारी आदर बुद्धि होना चाहिए। हमारे माँ कैसे भी हो, अगर अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, लेकिन माँ के प्रति हम अनादर करेंगे, हम कहेंगे हमारा माँ, ये इसलिए हम ये माँ को माँ नहीं कहते हैं, हम जो लिटरेट है उसको हम माँ कहेंगे। धरित्री हमारा भारत माता, भारत भूमि में हम आए हैं। ये धर्म, हमारे जो भारत भूमि है, ये एकमात्र भूमि है जहाँ उपासना करके भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस भूमि में भगवान जुग जुग में आते हैं, आए हैं, आएंगे, जुग जुग में आते हैं भगवान, यही भारत भूमि में आते हैं, और कोई विश्व में और कोई भूमि में नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुग जुग में हम आते हैं ये भारत भूमि में, ऐसे पवित्र भूमि, इस भूमि में तुम जन्म ग्रहण करके नास्तिकतावाद, भौतिकवाद, इसमें तुम बड़ा रुचि ले रहे हो। इसका परिणाम क्या है, क्या देगा तुमको? संसार में आए तुमको क्या मिलेगा? थोड़ा सोचो। इसीलिए भगवान तुमको चिंता शक्ति दिया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश के अंदर ही जीव चैतन्य सत्ता है। अन्नमय कोश है शरीर, पंचभौतिक शरीर, ये अमीबा से लेकर के समस्त अन्नमय कोश है शरीर। प्राणमय कोश प्राण क्रिया, जैसे कीट आदि जो है, ये सब अन्नमय कोश है। उसके साथ साथ एक कोश का विकास हुआ है प्राणमय कोश, प्राण का संचार है, चलता है, फिरता है, उड़ता है। फिर है मनोमय कोश, ये मनुष्य में मनोमय एक कोश का और विकास हो गया, वो चिंतन कर सकता है, मननशीलता मनुष्य में है, पशु में है नहीं। मननशीलता, पशु चिंता कर नहीं सकता है, वो एक प्रकृति के स्वाभाविक नियम से वो चलता है। प्रकृति वो एक कुत्ता भाग रहा है, वो क्यों भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, वो जानता नहीं, चल रहा है। एक पशु चल रहा है, उड़ रहा है, पंखी उड़ रहा है, वो जानता नहीं मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, उड़ क्यों रहा हूँ ना। एक प्रकृति के नियमों, ऐसे एक प्रकृति के स्वाभाविक व्यवस्था। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं, कहाँ जा रहे हैं चिंता करते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे इतना सुंदर मननशीलता दिया है, चिंता करो, विवेक को जगाओ। तुम भी पशु पक्षी जैसे निंद्रा भय मैथुनंच, उसी के पीछे तुम भाग रहे हो। ये तो पशु जीवन में भी होता है। हमारी गीता ये शिक्षा देते हैं, जो धर्मीय शिक्षा, जो जगत मंगल हो सकता है, जगत कल्याण हो सकता है, तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति निहित है। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्थितिर्गणम अपहनंच सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम
सर्वस्व चा अहं हृदि सन्निधि, सबके भीतर में मैं विराजमान हूँ। भगवान हमारे भीतर है। और ऐसे सुंदर भगवान तुम्हारे साथ हैं। और देखो हम वो भूल करके, भगवान को भूल करके, अपने को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके, एक पंचभौतिक शरीर प्राप्त करके भोगवाद के तरफ, पशु पक्षी की तरफ, आहार निद्रा मैथुन की तरफ हम बस उसी को ही जीवन का एकमात्र पुरुषाकार मान करके बस भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हमारे अपने जीवन को समर्पण करके हम भोगवाद की ओर भाग रहे हैं। कहते हैं हम बहुत शिक्षित हैं। क्या देगा? हमारे एक जानकारी, एक गांव में शादी दिया है लड़कों को। लड़की बहुत क्वालिफाइड है, अच्छा है, वकील है लड़की, क्वालिफिकेशन अच्छा है, बहुत सुंदर है, क्वालिफाइड देख करके शादी दे दें। घर में आ रहे हैं वधू को लेकर के, घूंघट नहीं। अरे भाई, मॉडर्न लड़की है, वकील है, मूर्ख थोड़ी है। अरे ऐसा तो हमारे संस्कृति ऐसा है नहीं। कम से कम नववधू जब आते हैं तो घूंघट दे करके आते हैं ना। ससुर को नाराज हो गया, सस नाराज हो गई, कैसी है भाई? कहते वधू को बोलो घूंघट दो, घूंघट दो। वहीं पर ठड़े होकर के ससुर को फटकार लगाया, ससुर को फटकार लगा दिया वधू ने। बस बिखर गया, ससुर कहाँ, ये कहाँ। लो उस क्वालिफिकेशन खाओ, उसको धोके खाओ। अरे सौहार्द, संप्रीति, दया, करुणा, ये सब सद्गुण चाहिए। हाँ, क्वालिफिकेशन तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, तो ये सद्गुण भी, ये भी शिक्षा देनी चाहिए, नहीं तो ये कोई कल्याणकारी नहीं होगा। एक दुर्जन के पास देखो, हमारे मनुष्य, हमारे समाज जीवन में हमको क्या चाहिए? धन, बल और शिक्षा, तीन चाहिए ना। तीन हमको चाहिए। धन चाहिए, पैसा चाहिए, बल चाहिए, ताकत। भाई नहीं तो भाई समाज जीवन में रहना, दुर्बल हो जाएंगे तो सब हमको वो चढ़ बैठेंगे। ताकत भी चाहिए, लठ का बल चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, तीनों चाहिए ना। एक दुर्जन का हाथ में ये तीन वस्तु होता है ना, तो उसका अकल्याण, समाज का अकल्याण, देश का अकल्याण, अकल्याणी अकल्याण, उसका भी अकल्याण होता है। बोले ये कैसे? एकदम दुर्जन है, मान लीजिए वो बहुत दुष्ट है, क्रूर है, बहुत कुटिल है, बहुत घमंडी है, असदाचारी है, चरित्रहीन है, ऐसे, लेकिन क्वालिफिकेशन बहुत है, ऐसे भी होता है ना। उसका हाथ में आ गया धन तो मिसयूज करेगा, शराब, मदिरा, ये सब, और दर्जन को भी उसमें लिप्त करेगा। बल है, सज्जन को सताएगा, तुमको हम देख लेंगे, सज्जन को तुमको हम देख लेंगे, उसका बल है ना। सब डरते हैं, बाबा ये ऐसा है, बहुत देखने में आता है, डरते हैं सब, डर के मारे कुछ कहते नहीं है बाबा, लठ का बल है। विद्या, बड़ा क्वालिफाइड है, वो क्वालिफिकेशन क्या करेगा? करोड़ों रुपया घोटाला चल रहा है कलम के द्वारा, कोई जान नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है। विद्वान है ना, तो ये विद्वत्ता क्या होगा? उसका नाश का कारण हो रहा है कि नहीं? बोलिए ना, विचार कीजिए ना। वो विद्वत्ता, हाँ, देखने में आता है जो, हाँ, बहुत अच्छा कार में चल रहे हैं, मर्सिडीज में चल रहा है, बस बहुत अच्छा बात करते हैं, अच्छा सुंदर है, ओहो बहुत विद्वान, बहुत अच्छा। लेकिन क्या करते हैं, उसके द्वारा क्या कल्याण होता है? रात के अंधेरे में वो क्या करता है, आपको खबर है? रात को अंधकार में उसका काम चलता है, किंतु स्वभाव ऐसा है ना। हम दिखते हैं बड़े समाज में, बड़े हमारे मान्यता प्राप्त है, बड़े नेताजी हैं, बड़े अच्छे। एक सज्जन का हाथ में तीनों होता है तो मंगल होता है। धन है,
गरीब दुखी को देते हैं, कहीं सहयोग करते हैं, कहीं गरीब को सहयोग करते हैं, साधु सेवा, संत सेवा, किसी का सेवामूलक कार्य में, मंगलमय कार्य में लगाते हैं, उसको धन है, बल है, कोई सज्जन को कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुमको कोई कुछ करने वाला नहीं है, कौन क्या कहता है हम देख लेंगे, तुम उसको अभय देते हैं, और विद्या है, विद्या के द्वारा सबको ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सबको उपदेश करते हैं, विद्वान है ना, तो मंगल होता है। वो जो है वो देते हैं एकमात्र हमारे धर्म, सनातन धर्म, और ये सनातन धर्म ये शिक्षा देते हैं, हमारी गीता, हमारे गीता देते हैं, संदेश लेकर आए हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इति रतः, वो मेरे को प्राप्त करते हैं जो समस्त जीवों के हित में रहते हैं, वो हमको प्राप्त करते हैं, वो हमारे बहुत प्रिय है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, जस्मान् नदीजते लोको लोकान् नदीजते चज हर्षमर्ष भयद बेगुर्मुक्त जस मे प्रियो, जस्मात् न उद्दिजते लोको, जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, कायमन वचन से कोई प्राणी को उद्वेग नहीं देते हैं, जस्मान न उद्दिजते चज, दूसरे के द्वारा भी स्वयं उद्विग्न नहीं होते हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त, वो मेरे प्रिय है। देखिए क्या शिक्षा देते हैं हमारी गीता। अरे जानते नहीं हो तो जानने का तो कोशिश करो, नहीं तो कम से कम श्रद्धा तो करो, मस्तक नमन करो, तुम क्रिटिसाइज करते हो। जगाओ, धर्म को जगाओ, घर घर में शिक्षा दो, नहीं तो तुम्हारा भी अकल्याण, तुम ये नहीं सोचना तुम निकल जाओगे, ऐसा नहीं, बहुत जरूरी है। आगे हम गीता संबंध में और चलेंगे। और जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।